Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Telemedicine at Basti Dawakhanas fails to deliver intended outcomes. Outcomes का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, और इंटेंडेड का मतलब होता है डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर हो, इच्छा हो। तो टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन होता है जब आप दूर चिकित्सक की बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन यानी कि दूर रहकर ही आप किसी डॉक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट से कंसर्न ले रहे हैं तो उसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। तो बस्ती दवाखानों में टेलीमेडिसिन वांछित परिणाम देने में विफल है। तो इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं इसे। सो हियर इज टेलीमेडिसिन सर्विसेज एट बस्ती दवाखानाज आर नॉट डिलीवरिंग द इंटेंडेड आउटकम्स। जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज है एट कहाँ पर? बस्ती दवाखानाज में, वो क्या नहीं कर रहा है? डिलीवर नहीं कर रहा है इंटेंडेड आउटकम्स, डिज़ायर जो परिणाम है उसको वो डिलीवर नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल ऑफिसर्स वर्किंग ऑन द ग्राउंड, किसके मुताबिक? जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो वर्किंग ग्राउंड जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके मुताबिक। While most centers facilitate at least 3 to 4 virtual consultants per day, जबकि मोस्ट ज़्यादातर जो सेंटर हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना, सहायक होना। कितने? एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 जो हैं वर्चुअल कंसल्टेंट्स देते हैं पर डे, हर दिन। डॉक्टर से significant number of cases still require in-person visit to specialist doctors। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अ सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जो ज़्यादा हो, अधिकतर। तो अधिकतर नंबर क्या है? अधिकतर नंबर ऑफ केसेस जो हैं उनको ज़रूरत पड़ती है इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब होता है पर्सनली, जब आप कहीं पे खुद कह सकते हैं विजिट करते हैं तो उसे कहते हैं इन पर्सन। तो इन पर्सन यहाँ पे हो जाएगा स्वयं, अपने आप, सेल्फ। विजिट टू, उनको जो है विजिट करना पड़ता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। बस्ती दवाखानाज ऑपरेट फ्रॉम 9 AM to 4 PM विद अ लंच ब्रेक फ्रॉम 1 PM to 2 PM। तो बस्ती दवाखाना जो है ऑपरेट चलता है 9 बजे से 4 बजे तक, और इसका लंच टाइम कितना होता है? ब्रेक टाइम 1 से 2 बजे तक। एंड टिपिकली हैंडल्ड ओवर 100 पेशेंट्स डेली। और टिपिकली हैंडल्ड, टिपिकली मीन्स जो ये औसत पेशेंट्स हैं, हमेशा जो मरीज़ आते हैं वो कितने होते हैं? 100 के पार होते हैं। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, डिपेंड करता है उसका लोकेशन। डूरिंग सीजनल चेंजेस, जो सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे कि अब बरसात का मौसम है तो सीज़न चेंज हो रहा है। दी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट सिम्टम्स, तो जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में जो सिम्टम देखे जा रहे हैं वो कौन से हैं? सच एज दी कॉमन कोल्ड, जैसे कि जो आम खांसी जुखाम जो है, कोल्ड, एंड रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, जो सांस संबंधी जो इन्फेक्शंस हैं वो। रेगुलर केसेस ऑल्सो इंक्लूड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ किस प्रकार के होते हैं? जो गैर संचारी रोग होते हैं, यानी जो लंबे समय तक रहते हैं और धीरे धीरे इनको जो है ये अपना प्रकोप दिखाते हैं, कह सकते हैं। तो रेगुलर केसेस में ये सारे कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हैं आ जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। फॉर विच मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड, तो उनके लिए जो मेडिसिन है उनको प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है सुझाव देना। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, वो प्रेस्क्राइब्ड करते हैं ना हमको कि कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। इफ़ सिम्टम्स प्रसिस्ट, अगर सिम्टम क्या है इसी प्रकार बने रहते हैं, प्रसिस्ट रहते हैं, यानी इसी तरह अपना जिद्दीपन दिखाते रहते हैं। पेशेंट्स आर रेफर टू लार्जर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जो पेशेंट्स हैं उनको रेफर कर दिया, रेफर का मतलब होता है भेज दिया जाता है। कहाँ पे? जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे। एट वन ऑफ द बस्ती दवाखानाज अमंग द 5 द पायनियर हैज़ विजिटेड इन
नामपल्ली, काचीगुड्डा, MGBS, कोटी and Secunderabad, there was a noticeable drop in footfall around 11 AM, although the number, तो कह रहे हैं कि एट वन ऑफ द बस्ती दवाखाना, तो एमंग 5 दवाखानों में से किसी एक दवाखाना पे जो पाइनियर ने क्या किया, विजिट किया गया। 5 कौन कौन से हैं? नामपल्ली, कच्चीगुड्डा और MGBS, कोटी और सिकंदराबाद। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि नोटिसेबल ड्रॉप, नोटिसेबल का मतलब होता है जो आपकी नोटिस में आ जाए, कि ड्रॉप का मतलब होता है कम, तो ड्रॉप इन फुटफॉल का मतलब होता है आप कहीं जाने वाले लोगों की संख्या में कमी होना। तो उन्होंने देखा कि जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पे 11 AM पर जो है ड्रॉप ऑफ फुटफॉल उन्होंने नोटिस किया। ड्रॉप ऑफ फुटफॉल्स किसके? पेशेंट्स के, जो मरीज हैं उनके, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज लेटर इन दी डे, जिनमें शामिल है प्रेग्नेंट वुमेन, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, इंक्रीज लेटर, और बाद में जो है डे में जो इनकी संख्या है इंक्रीज होती है। The telemedicine consultations are usually scheduled during outpatients hour। तो जो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन है, यानी कि आप दूर रहते ही अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते हैं, तो उस प्रकार को किस पर यूजुअली आमतौर पर शेड्यूल किया जाता है, कैसे? आउट पेशेंट आवर्स के दौरान। आउट पेशेंट्स कौन होते हैं? जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, बस सडनली वो वहाँ पे आते हैं डॉक्टर की जो है चेकअप करवाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं आउट पेशेंट्स। तो आउट पेशेंट जो हैं जो भी उनको दिया जाता है टाइम, उस समय ही उनको शेड्यूल किया जाता है टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के लिए। वही कोऑर्डिनेट बेस्ड ऑन डॉक्टर्स रोस्टर्स, तो वही हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं किस प्रकार वहाँ पे अवेलेबल हैं। वी कीप ट्रैक ऑफ विच स्पेशलिस्ट आर अवेलेबल फ्रॉम हॉस्पिटल सच एज ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, एम्स, बीबी नगर एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन नालगोंडा, सेट द मेडिकल ऑफिसर। तो जो मेडिकल ऑफिसर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होता है हॉस्पिटल में, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, एम्स, बीबी नगर में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इन नलगोंडा में, उस हिसाब ही हम उनको जो है डॉक्टर सुझाव करते हैं, सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर शेयर्ड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। तो डॉक्टर ने क्या है, कुछ खास एग्जाम्पल जो हैं उन्होंने एक्सप्रेस किए या साझे किए। इन वन केस a 42-year-old woman dealing with the fertility issues was made to consult a gynecologist वर्चुअली। तो उन्होंने एक केस बताया जिसमें एक 42 वर्ष की वुमेन जो प्रेग्नेंट थी, उनको कुछ इशू था अपने जो भी उनका प्रेग्नेंट के समय टाइम था उसमें, और उनको जो है कंसल्ट करना पड़ा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी या उनसे बातचीत करनी पड़ी। कैसे? वर्चुअली, यानी दूर रहकर ही, यानी फ़ोन के माध्यम से कह सकते हैं, वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पे वर्ड है गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो वुमेन की जो वुमेन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहते हैं। आफ्टर द इनिशियल टेलीमेडिसिन सेशन, तो जो टेलीमेडिसिन के बाद सम टेस्ट वर कंडक्टेड एट द दवाखाना, तो वहाँ पे उनको जो है कंडक्ट करने के लिए कहा गया कि कुछ वो अपने टेस्ट करवाएं। बट फर्दर एग्जामिनेशंस एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर्स अ फिजिकल विजिट टू द गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैटरनिटी का मतलब होता है जो मदरहुड होता है। इसी प्रकार फादरहुड को क्या कहेंगे? फादरहुड को हम कहेंगे पैटर्निटी, PATERNI, पैटर्निटी। जैसे कि मदर जो है क्या होती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको लीव मिलती है ना, तो वो किस प्रकार की लीव होती है? मैटरनिटी लीव। और फादर जो हैं उनको भी कुछ जो लीव दिया जाता है ताकि वो अपने वाइफ्स के साथ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उसको लिए कहते हैं पैटर्निटी लीव। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? पेरेंटहुड, यानी कि दोनों पेरेंट्स हैं ना, तो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब उनको टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है उनको बताया गया कि कुछ टेस्ट करवाएं, तो उसके बाद जो है उनको ज़रूरत है कि वो अपना क्या करें, फिजिकल विजिट के लिए उनको गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है आना ही
पड़ता है, किस लिए? टेस्ट करवाने के लिए। सो द पेशेंट हैड टू गो इन पर्सन एनी वे, इसलिए क्या होता है कि पर्सन को जाना ही पड़ता है। एक तो होता है ना कि आप चलो ले लिया, एडवाइस ले ली, ऑनलाइन आपने चेक करवा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको जो है सफ़र तो करना ही पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, जो है इन पर्सन जो है आना ही पड़ेगा। ये इन पर्सन मीन्स आपको आकर एक जो होता है ना फिजिकली रूप से आके मिलना ही पड़ेगा। इट इज़ नाइदर एन एडवांटेज नॉर अ डिसएडवांटेज, तो ये नहीं है कि ये क्या है, एक एडवांटेज है कि आप दूर रहते ही अपना इलाज करवा सकते हैं, और ये भी नहीं है कि ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो है दूर रहती फैसिलिटी मिलती है तो इससे आपका नुकसान होगा, तो ये नहीं है, ये न्यूट्रल है, ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है। बट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे इडियम है रूम फॉर, देयर इज रूम फॉर समथिंग, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे गुंजाइश है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और डॉक्टर एडेड, डॉक्टर ने कहा, इन अनदर केस, तो एक दूसरे केस में जो एग्जाम्पल अपनी बता रहे थे ना, तो एक तो वुमेन की बता दी, एक दूसरी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अ यंग मैन कंप्लेनिंग ऑफ लोअर बैक पेन वॉज डायग्नोज्ड विद स्पॉन्डिलिटिस, तो एक यंग मैन जो है उसको शिकायत थी कि उसके जो बैक है उसमें क्या है, दर्द है। तो जब उसको ने इलाज करवाया, डायग्नोज करवाया, जांच करवाई, तो उससे पता चला क्या है, उसे स्पॉन्डिलिटिस है। इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, तो उसे कहते हैं स्पॉन्डिलिटिस। वाइल अ वर्चुअल कंसल्टेंस विद एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हेल्प्ड इनिशिएट केयर, तो जबकि वर्चुअल कंसल्टेशन मीन्स दूर रहते ही आप किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, यानी फ़ोन या ऑनलाइन के माध्यम से आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वर्चुअल कंसल्टेशन कह सकते हैं। तो उसने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन से होते हैं, जो हड्डियों का इलाज करते हैं, तो उनसे उसने कंसल्ट किया। तो शुरू में उसने ये क्या किया, उसमें हेल्प की। He was eventually directed to a government hospital for in-person evaluation, तो फिर उसको आखिरकार क्या है, डायरेक्ट किया गया कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके इन पर्सन इवेल्युएशन करे, अपनी जांच करवाए। डॉक्टर से टेलीमेडिसिन हैज़ पोटेंशियल, तो डॉक्टर ने कहा कि टेलीमेडिसिन क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है, इसमें मतलब बढ़िया है, बट नीड्स बेटर इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें क्या है, एकीकृत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशलिस्ट एक्सेसिबिलिटी टू रिड्यूस फिजिकल रेफरल्स, तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे पहुंच हो सके, आप उनसे मिल सको, इस प्रकार के जो रिड्यूस फिजिकल रेफरेंस है वो उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। मेक प्राइमरी केयर मोर इफेक्टिव, और प्राइमरी केयर को क्या बनाना चाहिए, इफेक्टिव बनाना चाहिए। प्राइमरी मीन्स जो प्राथमिक हो उसको इफेक्टिव, बढ़िया बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ खत्म होता है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, तो समझ लग गया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा जो वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा वर्ड कर रहे हैं उनमें से हमारा फर्स्ट वर्ड है एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है जो क्षण भरपूर हो, मीन्स थोड़े समय के लिए हो, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए हो उसे कहते हैं एफीमेरल। तो जो पर्सन अफीम खाते हैं ना वो मरेंगे भी जल्दी, इसलिए उनकी जो समय अवधि है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है। तो एफीमेरल, अफीम खाने वाले वो मर जाते हैं, थोड़े समय के लिए ही जीते हैं, तो एफीमेरल उस ट्रिक से याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उबिक्यूटस। उबिक्यूटस का मतलब होता है प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, जो मौजूद हो, दिखाई दे और हर जगह आप उसे देख सकें। तो ऐसा कौन है बताइए, उबिक्यूटस किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो है परमात्मा, हमारे जो गॉड हैं, जो हमारे जिन्होंने हमें जनरेट किया है वही हैं उबिक्यूटस, वही जिनको हम हमेशा ही देख सकते हैं, अंदर भी बाहर भी। तो उबिक्यूटस जो हर जगह मौजूद हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। तो बेनी आपको कितनी बार करवाया है, इसका मतलब होता है गुड। तो वो पर्सन जो गुड होता है वो परोपकारी भी होता है। तो इसके वेल मीनिंग एंड काइंडली, जो क्या हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, उसको कह सकते हैं बेनिवोलेंट। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है आप
क्या कर रहे हैं, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज हैं। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, सावधानी बरत रहे हैं, तो उसे कह सकते हैं मेटिकुलस। तो उसको कैसे याद रखेंगे, मेटिकुलस। मैट्रिक्स जो 10th है आपकी, उसको आपने पास करने के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए होंगे, आपको बहुत ही जो है मेहनत करनी पड़ी होगी, तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हुए होंगे उस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हुए होंगे, तो कह सकते हैं मेटिकुलस। एक और दूसरी ट्रिक्स इसके लिए हो सकती है कि जब आप मैथ के कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही सावधान होना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। अगर एक भी गलती हो गई तो पूरे का पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसलिए मेटिकुलस आपको रहना पड़ता है मैथ के कैलकुलेशन के वक्त। नेक्स्ट देखते हैं परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है जो हानिकारक हो, हार्मफुल हो, बहुत ही खतरनाक हो, तो उसे कह सकते हैं परनीशियस। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे, धीरे धीरे प्रभाव या थोड़ा कम प्रभाव आपको देखने को मिले, परनीशियस हो, बेकार हो, हानिकारक हो। तो आज के लिए वर्ड गाइस इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे 2-3 वर्ड हमने याद भी कर लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।